प्रदेश में 750 से अधिक वक्फ संपत्तियों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है और शासन को भेजी गई रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश में सबसे ज्यादा वक्फ की संपत्तियां रामपुर में हैं। अब तक 2528 वक्फ संपत्तियों की रिपोर्ट भेजी जा चुकी है। इनमें 761 संपत्तियां ऐसी हैं जिनका उपयोग किन्हीं और कामों में किया जा रहा है, जबकि 25 संपत्तियों को अदालत में चुनौती दी गई है। इनमें चंदौली की सबसे ज्यादा 15 और मुजफ्फरनगर की 4 संपत्तियां हैं। वक्फ की संपत्तियों के नाम पर इस कदर भ्रष्टाचार किया गया कि इसका आकलन कर पाना भी मुश्किल है कि ये अमाउंट यानी जो पैसा है, जो आय है, वो कितनी होगी और कितने तक हो सकती है। हम तस्वीरें आपको लखनऊ के हजरतगंज की दिखा रहे हैं, सबसे पॉश इलाका पूरे लखनऊ का, जाहिर सी बात है। और इस इलाके में पहले एक मस्जिद हुआ करती थी जिसकी मीनार दिखाई पड़ रही है। ये मस्जिद बाकायदे पहले ग्राउंड फ्लोर पर थी यानी ज़मीन पर थी और धीरे धीरे वक्त की संपत्तियों का जो खेल शुरू हुआ कि बाकायदे इस मस्जिद को नीचे से तोड़ के ऊपर उठा दिया गया और अब ये मस्जिद तीसरे फ्लोर पर है। नीचे के 2 फ्लोर और बेसमेंट में बाकायदे बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स खुल गए हैं, बड़े बड़े शोरूम खुल गए हैं, जिसकी आमदनी माना जा रहा है कि एक एक दुकान की कम से कम 10-10 लाख रुपए के आसपास पर मंथ किराया होगा। बड़े बड़े शोरूम है, नीचे का पूरा कॉम्प्लेक्स। और अगर हम तस्वीर की बात करें तो मस्जिद अब धीरे धीरे ऊपर के फ्लोर पर पहुंच गई है। खेल इस कदर किया गया कि बहुत सारी ऐसी वक्फ की संपत्तियां हैं जिसमें वक्फ का जिसके नाम था बाकायदे उसके नाम से उसको हटाकर किसी दूसरे व्यक्ति के नाम कर दिया गया, यानी वक्फ से संपत्ति ही हटा दी गई और उसे किसी इंडिविजुअल यूजर के नाम कर दिया गया। और वहाँ पर अब बड़े बड़े अपार्टमेंट खड़े हैं जिन्हें सोने के भाव बेचा गया। नहीं, कॉमर्शियल रेट पर नहीं बल्कि अपने निजी फायदे के लिए तमाम वो लोग जो आज विरोध कर रहे हैं वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 का, जो लोग इधर उधर लोगों को काली पट्टी बांध के मुस्लिम समाज को गुमराह करने का काम कर रहे हैं विपक्ष के लोग, ये उन्होंने किया है। उनके ही लोगों ने जब 2013 का अमेंडमेंट आया था काला कानून, उसके तहत ये सारी संपत्तियां अपनी मालिकाना हक से समझ लीजिए, एक तरीके से वो उसको मालिक समझते हैं अपनी उन संपत्तियों का, और उसको उन्होंने व्यवसाय के लिए व्यवसायिक मार्केट बना दिए कहीं पर। अरे यहाँ तक कि आपको बताएं, मस्जिदों के नीचे जो मस्जिदें थीं उनको तोड़कर उसके नीचे बड़े बड़े कॉम्प्लेक्सेस बनाकर ऊपर मस्जिद कर दी गई और एक एक दुकान की आप पता कर सकते हैं कि कितनी ज़्यादा पगड़ी मिली होगी, लेकिन उसका कोई लेखा जोखा नहीं है। जब लेखा जोखा नहीं है तो बट नेचुरल है कि ये बेईमानी किसने करी है, दबे पिछड़े हमारे गरीब भाई बहनों के साथ, मुसलमानों के साथ किसने नाइंसाफ़ी करी है। यही विपक्ष के लोग हैं, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो या चंद धर्मगुरु और चंद मुस्लिम नेता जिनके पास ये अकूत संपत्तियां वक्फ की हैं, वो 13 के काले कानून के तहत इन्होंने अर्जित की हैं, क्योंकि बोर्ड को अपार शक्तियां मिली तो बोर्ड ने अपने लोगों को खूब लाभ पहुंचाने का काम किया, क्योंकि जिन सरकारों ने बोर्ड बनाए थे उन्हीं ने अपने लोगों को आच्छादित करने का काम किया। लखनऊ से जर्नलिस्ट सैफुल हसन के साथ निखिल शर्मा, न्यूज़ स्टेट उत्तर प्रदेश। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।